अहमियत बढ़ जाएगी मीटिंग की और सीरियसली ज्यादा लिया जाएगा। खैर उन्होंने हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पर जो अगर उनको 800 रुपए पेंशन मिल रही है, अगर 4000 बढ़ती है तो उनकी 4800 होनी चाहिए, 5000 बढ़ती है तो 5800 होनी चाहिए। लोग सुन रहे हैं, उसकी माने ले रहे हैं कि सर्विसेबल सैलरी, सर्विसेबल पीरियड डिवाइडेड बाई 70। कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि लोग बात करें सरकार, क्योंकि हमारा आंदोलन किसान आंदोलन वाला तो है नहीं कि सरकार आके बात कर रही है, हम ट्रैक्टर चढ़ाए दे रहे हैं, हम रास्ता रोके दे रहे हैं। सब वृद्ध लोग हैं, एक लिमिटेशन है आंदोलन करने की, उसी सीमा में रह के आंदोलन कर सकते हैं जितने भी लोग। तो लोगों ने कोशिश की कि किसी तरीके से वार्ता हो। हम लोग 9 तारीख को हम और हमारे अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी हेमा मालिनी जी के घर गए। उनसे 2-3 दिन से फोन पर बात हो रही थी। उनसे कहा कि आप कुछ पहल करिए, आपने ये इनिशिएटिव लिया था, प्रधानमंत्री जी से 2 बार मिलवाया था हम लोगों को, अब करिए। अब ये क्या है, कितने लोग तो तब से 2 साल में 3 साल में कितने लोग हम लोगों से बिछड़ गए, पेंशन नहीं बढ़ पाई। तो उन्होंने हम लोगों से कहा कि ठीक है, हम आज मीटिंग आपकी रखवाई देते हैं श्रम मंत्रालय में, आप लोग जाके कर लिए। हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि हम लोग कई बार मीटिंग कर चुके हैं और ये टाल दिया जाता है, अगर अच्छा होगा कि आप भी हमारी मीटिंग में आ जाएं तो उसकी अहमियत बढ़ जाएगी मीटिंग की और सीरियसली ज्यादा लिया जाएगा। खैर उन्होंने हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 5 बजे मीटिंग रही, उसमें वो भी आई। करीब 45-50 मिनट तक मीटिंग चली। उसमें श्रम सचिव, एडिशनल CPFC पेंशन अनमेश मिश्रा, एडिशनल ये CPFC पेंशन अपराजिता जग्गी, ये EPFO की तरफ से थी, और ज्वाइंट सेक्रेटरी विभा भल्ला श्रम मंत्रालय की तरफ से थी, और आरती आहूजा थी श्रम। और हम लोग थे, हम थे कमांडर साहब साथ में थे और राजावत जी थे महामंत्री। वहां पे बात ही आई, हम लोग को पहले से टॉपिक बता दिए गए थे कि आपको ये टॉपिक पे बोलना है, इस टॉपिक पे सबको अलग अलग दे दिए। शुरुआत में जो श्रम सचिव थी आरती आहूजा जी, उन्होंने कहा कि देखिए ये जो पेंशन आप लोग जो कह रहे हैं 36 लाख, इसमें वो लोग हैं जो विडो विडोवर या उनके कीन या उनके डिपेंडेंट, ये सब लोग हैं, उनको कम पेंशन मिलती है 1000 से, और जो ओरिजिनल पेंशनर हैं उनको नहीं। उन्होंने 5 मिनट तक इस बारे में काफी डिटेल में बताया, हमसे रहा नहीं, तो हमको ये टॉपिक दिया नहीं गया था। फिर भी मैंने जैसे ही वो बोल के चुकी, हमने कहा मैडम एक्सक्यूज मी, मैं एक बात जरा क्लियर करना चाहूंगा कि आपके यहाँ जो बताया गया है वो कुछ गलत बताया गया है। उनका क्या, मैंने कहा ये 36 लाख में वो सब लोग नहीं है, 36 लाख में ओरिजिनल पेंशनर भी हैं, और हमारे यहाँ तो रोज जिनसे हम लोगों का वास्ता पड़ता है, अपकाउंट के कर्मी हैं, वो सब लोग हैं, उनको 1000 से कम भी। आप कैसे कह रही हैं कि ये, तो कहले नहीं क्यों अपराजिता क्या कह रहे हैं। मैंने कहा मैं हम लोगों के साथ में, और कहिए तो मैं कल आपको बुलवा के दिखवा दूं, उनके PPO दिखवा दूं, और वो ओरिजिनल पेंशनर, किसी को 700 किसी को 800, उनको रिड्यूस पेंशन मिली गई। बोले रिड्यूस, हमने कहा हाँ रिड्यूस का भी हम बता देते हैं। मैडम बैठी हुई हैं जग्गी मैडम, फिर भी मैं डिटेल बता देता हूँ कि रिड्यूस पेंशन के बारे में, कि रिड्यूस पेंशन जो 50 से पहले वो है, और दूसरा आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, रिड्यूस पेंशन में वो लोग भी आते हैं जिन्होंने जो है 2008 तक ये समस्या खत्म कर दी गई थी ROC की, रिटर्न ऑन कैपिटल, और दूसरा कम्युनिटी, मतलब आप अपनी पेंशन कैश करा सकते हैं या वापस ले सकते हैं। ये पहले फैसिलिटी थी इस योजना में, EPS 95 में, उसको जो है इन्होंने 2008 में खत्म कर दिया। तो जिसने पेंशन कैश करा ली या अपनी पूंजी वापस ले ली तो उसको कम पेंशन दी जाती है, या फिर जो जिसकी कंपनी बंद हो गई या VRS ले लिया जिसने, तो उसको पेंशन जो EPFO का नियम है 50 साल से पहले किसी को नहीं दी जाएगी। तो अगर आपने 45 साल में अपना वापस ले लिया है, VRS ले लिया है, या कंपनी बंद हो गई है, तो 45 से 50 साल तक को आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब 50 के आप हो जाएंगे और आप चाहते हैं कि आपको पेंशन मिले, तो एक्चुअली नियम यह है कि 58 साल पे पेंशन दी जाएगी। आप जैसे आजकल है लोग 60 साल में भी चल रही है सर्विस, 58 साल पे ले सकते हैं। पर अगर आपका पहले बंद हो गया है या आपने VRS ले लिया है, तो आपको 50 से 58 तक का इंतजार करना पड़ेगा अगर आपको ओरिजिनल पेंशन चाहिए। अगर आपको 50 साल पे ही चाहिए तो उसमें यह है कि 8 साल पहले आपको चाहिए, तो 8 साल
पर ईयर जो है ना आपको 4% लेस कर दिया जाएगा। तो 4 8 32% आपका रिड्यूस हो सकता है, पर उसकी एक लिमिट कर दी गई कि 32% नहीं करेंगे, 20% मैक्सिमम आपका 20% होगा अगर आप 50 साल पे अपनी पेंशन लेना शुरू कर देते हैं, वो कहलाती है रिड्यूस पेंशन। आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो इस हिसाब से सोचेंगे कि 4% के हिसाब से हम कम कर लें अपने, अगर हमने 51 में लिए तो 7 साल का कम कर लें, 52 में लिए तो 6 साल का कम कर लें। तो ये नहीं, आपको मैक्सिमम 20% तक रिड्यूस हो जाएगा जो भी आपकी पेंशन बनेगी। अच्छा, पेंशन क्या बनेगी? जो लोगों को जो ईपीएफओ कोड तक में जो फार्मूला लोग सुन रहे हैं उसकी माने ले रहे हैं कि सर्विसेबल सैलरी सर्विसेबल पीरियड डिवाइडेड बाय 70, ये फार्मूला उसने वहां पे दे रखा है और ये सदन में भी दे रखा है। पर एक्चुअल फार्मूला क्या है? हमने बहुत स्टडी की। एक्चुअल फार्मूला ये है कि आपको देखिए, अगर आपने 10 साल सर्विस की है तब आपको पेंशन के लिए अलाउ होता है, एंटाइटल होते हैं 10 साल। 10 साल पे ये है कि 9.5 साल कम हो जाते हैं तो उसको 10 साल मान लिया जाता है। 10 साल आपकी सर्विस होनी चाहिए तब आपको पेंशन मिलेगी। अच्छा, ये 95 से 10 साल होनी चाहिए। और आप लोग बैठे हैं, आप लोगों को मालूम होगा 95 से 10 साल आगे तक तो बहुत से लोगों ने सर्विस नहीं की होगी, अप डाउन पहले ही बंद हो गया होगा। तो आपको कैसे पेंशन मिल रही है? जब आप एंटाइटल नहीं है तो आपको कैसे पेंशन मिल रही है? गलत है। आपको पेंशन मिल रही है क्योंकि आप एंटाइटल हैं। 95 से पहले की सर्विस जो थी आपकी, वहां से लेके काउंट होगी पूरी। और वो जो है 95 से पहले की सर्विस, जब ये कैलकुलेशन किया जाता है पेंशन का, तो एक है टेबल ए और एक है टेबल बी। टेबल ए में ये आपका इंडेक्स दिया हुआ है कि आपको इसका महंगाई का इंडेक्स है कि ये इंडेक्स है। अगर आपने 5 साल से 10 साल, 10 साल से 15 साल, 15 साल से 20 साल अगर ये सर्विस है आपकी आगे तक की, 95 के आगे तक की, तो ये कैलकुलेशन होगा। और दूसरा है एक टेबल बी जो है, उसमें एक इंडेक्स दिया हुआ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे 300 या 400 रुपए मल्टीप्लिकेशन आया, उसमें जो ये फार्मूला होता है ना, सर्विसेबल सैलरी सर्विसेबल पीरियड डिवाइडेड बाय 70, अगर आपका वो आया 400 और पीछे का आया है 300, तो 300 प्लस 400 700 रुपए आपको पेंशन मिलेगी। आप इसको कैलकुलेट करके भी देख लीजिएगा। मैं दीदी जी को टेबल भी ट्रांसफर करूंगा और फार्मूला तो आपको मालूम है, फार्मूला भी कर देंगे, हमने इस पे वीडियो भी बनाया है। तो आप लोग अपना रफली कैलकुलेट करके देखिएगा कि आपकी वाकई में ये जो आपको पेंशन मिल रही है सही है कि नहीं है। तो एक बात तो ये क्लियर है कि आप पेंशन के लिए इंटाइटल्ड हैं, पर जो अगर उनको 800 रुपए पेंशन मिल रही है, अगर 4000 बढ़ती है तो उनकी 4800 होनी चाहिए, 5000 बढ़ती है तो 5800 होनी चाहिए, 1000 मिलती है तो वो 5100 होनी चाहिए, 6000 बढ़ती है तो 6100 होनी चाहिए। उन सबको उसी प्रोपोर्शन में उनकी पेंशन बढ़नी चाहिए। ये कोई फार्मूला नहीं है कि आपने अगर किसी वजह से उनको 1000 से कम पेंशन दी है तो आगे के लिए वो हमेशा के लिए वो हो गए। आप डीए दे नहीं रहे हो, पेंशन बढ़ा रहे हो, तो आप क्यों नहीं करेंगे? वहां पे उन्होंने कहा, बताया कि नहीं, आप जो कह रहे हैं कि 1000 से, उन्होंने कहा कि नहीं सबकी 1000 कर दी गई थी 2014 में। हमने कहा नहीं की गई, जब वो लोग मिल रही उनको 800 तो कैसे मान लें? तो सीपीएफसी पेंशन बोली कि नहीं मैम, ये जो है बढ़ी थी, किसी की 900 हो गई है, जिसकी 700 थी उसकी 800 हो गई है। तो जो फार्मूला था उसका, हमने कहा कुछ नहीं हुआ, जो उनको पेंशन मिल रही थी वही है। और आपको ये भी बता दें कि उनके कई लोगों के पीएफ का सेटलमेंट तक नहीं हुआ है। ऐसी बात ना, कई लोगों के पीएफ का सेटलमेंट नहीं हुआ, ये हमें बताया था द्विवेदी जी ने और चौबे जी ने। तो बात ये थी कि बाद में लोगों ने कहा एलएमको था, ये था, हमने हमारे दिमाग में तो आई नहीं, हम तो अपरान वालों के साथ में रहते हैं। किसी की भी हो, एक बेस लेके हमने समस्या को बताया। और आपको बता दें यूपी में तो कुछ कम डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र में तो इतने ज्यादा ये रिड्यूस पेंशन वाले लोग हैं। उनका ये है कि वो सहकारी संस्था, चीनी मिल वगैरह में रहे और उन्होंने 11-11 साल सर्विस करी
चीनी मिल बंद हो